अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक और अक्सीरी, ये समझ लें कि एक अक्सीर है, नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये जो कुश्ता है ये कुश्ता है सिंबल फार सनखिया। सनखिया का है। सनखिया जो है चौथे दर्जे में गर्म खुश्क होता है और ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि सिंबल फार में बहुत पावर होती है अगर ये आपको सही मिलता है तो। आजकल ये 2 नंबर बहुत आ रहा है, मतलब एक चिपटी सी पतली पतली सी बनी हुई होती हैं, ऊपर उनके वो उठा हुआ होता है, जैसे पता नहीं क्या होता है, एक्सपायर हुई हुई हैं या क्या है, बिल्कुल छोटी सी होती हैं, कार्बन वगैरह उनमें सारा ही कार्बन होता है। तो वो नहीं लेना आपने, ये संख्या लेना है। ये आप देख लें, ये इस तरह का है, इसकी आप पहचान कर लें बिल्कुल ही। ये आप दूधिया देख लें, ये देखें, तो ये संख्या आपने लेना है। ये आप देख लें, बिल्कुल चमकदार है इस तरह का। ये इतना ज़्यादा रखने का मेरा मकसद ही यही है कि आपको इसकी जो है ना मैं पहचान करा दूँ। ये देख लें, ये एक मतलब पॉइज़न है, जहर है, तो वह ऐसे इसको हाथों में पकड़ना भी नहीं चाहिए। जो मतलब कम, जिनको इसके यूज़ का पता है या कम वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसको ऐसे ना पकड़ें। तो ये आपने लेना है संख्या सिंबल फार 1 तोला। इसका मैं आपको कुश्ता बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये जो कुश्ता है इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये अपने आप में एक अक्सीर है। मैं ऐसे ही बेजा नुस्खा की तारीफ़ नहीं करता। मेरे नुस्खा बनाने का तरीका ही आपको बताएगा, उसके अज्जा ही बताएंगे, और इसको किस तरीक़ाकार से बनाया जा रहा है वही आपको बताएगा। साहिब इल्म लोग बैठे हैं, साहिब अकल हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, तो उनके लिए ये है। बाकी आम बंदे के तो बस की बात ही नहीं है, ना वो इसको बना सकता है और ना वो इसको समझ सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है संख्या की। इसकी कलील मिकदार दी जाती है, तो इसकी कलील मिकदार भी जिस्म को नई जवानी जिस्म में आ जाती है इसके इस्तेमाल से। तो ये जो कुश्ता है या ये जो नुस्खा है संख्या का, ये आप 1 हफ़्ता के इस्तेमाल से आप में ये बहुत बेपनाह मर्दाना ताकत पैदा कर देगा। सिर्फ़ 1 हफ़्ता के इस्तेमाल से। जितना भी गया गुज़रा ना मर्द हो या जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई और उस वजह से उनमें कमज़ोरी आ गई है, तो 70 साल वाले बंदे को भी आप ये इस्तेमाल कराते हैं तो वो भी इससे 17-18 साल का नौजवान लड़का बन जाएगा। तो ये जो नुस्खा है, ये अगर आप 1 माह तक मुसलसल इस्तेमाल कराते हैं तो बुढ़ापे की वजह से आई चेहरे पर झुर्रियाँ, कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, जिगर, मैदा, सब पर ये अक्सीर का काम करता है। ये इस तरह का नुस्खा है। आप मुनसिब बदरका के साथ इसको दें। और जिस भी ये मर्दाना कमज़ोरी वाली माजूने हैं या और दवाइयाँ हैं, तो उनमें अगर आपने ये कुश्ता सिंबल फार इस्तेमाल करना है तो इस तरीक़ा से बनाकर उसमें डाला जाए तो उस नुस्खा की अफादियत और ताकत को ये 4 चांद लगा देगा। ये इस तरह का नुस्खा है। बाकी आजकल जो जड़ी बूटियाँ हैं उनमें इतनी पावर नहीं रही, क्योंकि इंसान में इतनी पावर नहीं है आजकल। ना तो वो खुराकें खालिस हैं, ना वो माहौल खालिस है, जिसकी वजह से जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इतना अपना काम या असर नहीं दिखा रही जितना उनको दिखाना चाहिए था, या जितनी पहले उनकी तारीफ़ सुनने में आई है या की गई है, तो उस हिसाब से वो अपना काम नहीं कर रही। तो लिहाजा इस वजह से मेरा तो खैर काम ही कुश्ता जात का है, मैं ज़्यादातर कुश्ता जात ही बनाता हूँ। तो ये जो कुश्ता जात है ये बहुत तेज़ बहदफ हैं और ऐसे काम करते हैं जैसे आप एंटीबायोटिक का काम करते हैं। ये
ये ऐसे ऐसे कुश्ता जात भी हैं और दूंगा मैं आपको, और हैं भी और मैंने दिए हुए भी हैं, कि जो आप देंगे तो वो मर्ज़ का जड़ से ख़ात्मा कर देंगे और मर्ज़ को ढूंढ के उसको ख़त्म कर देंगे। चाहे आपको उसकी समझ नहीं भी आ रही तो इस तरह के कुश्ता जात हैं, आप दें तो आपके जिस्म को नीट एंड क्लीन कर देंगे। जितने किस्म के भी बैक्टीरिया हैं या मुज़र असरात हैं उसके दूर हो जाएंगे अपने आप ही। ये समझ लें कि एक एंटीबायोटिक का काम करते हैं कुश्ता जात। अगर सही तरीके से आपने इनको बनाया हो, आपको बनाने का तजर्बा हो, आपको इनके बनाने की पूरी जानकारी हो, तो अक्सर लोगों से तो ये बनते ही नहीं हैं, उड़ जाते हैं। ये रूही चीज़ें हैं जैसे शिंगरफ हो गई, सिंबल फार हो गया, हड़ताल वर्किया वगैरह, तो इन पे अबूर का हासिल करना भी आम बंदे के बस की बात नहीं है। साल साल की मेहनत के बाद तब जाके इंसान कुश्ता बनाने के काबिल होता है, वो भी एक लायक तबीब और उस्ताद की ज़ेर निगरानी। तो आम बंदा मेरी ये वीडियो देखकर और इसके जो फ़वायद हैं वो देखकर तो अपने आप इसको बनाने ना लग जाए, सोच समझ कर किसी अच्छे हकीम से इसको बनवाए, या अगर वो ख़ुद जानता है तो इस फ़न का वो माहिर है तो फिर ही इसको बनाए। तो इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके जो बाकी फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा, इसकी मिक़दार खुराक वगैरह। तो इसको बनाने के लिए आपको जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो चाहिए सिंबल फार। ये सिंबल फार आपने लेना है, सालिम डली आपने ले लेनी है। जैसे ये मैंने डलियाँ रखी हुई हैं इस तरह से, तो ये तो खैर काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, ये मैंने आपको पहचान के लिए और दिखाने के लिए रखी हुई हैं। तो ये आपने 1 तोला की डली ले लेनी है। ये तकरीबन एक तोला की होगी तकरीबन। तो 1 तोला की आपने सिंबल फार की डली ले लेनी है, मुसफ़ा की हुई अच्छी तरह से। उसके बाद आपने ज़ाफ़रान ले लेना है कश्मीरी असली, वो आपने लेना है 5 तोले। उसके बाद जो चीज़ है वो आपने लेना है गुलाब की पंखड़ियों का आपने रस निकाल लेना है। उसको आपने या तो आप उसका अर्क निकाल लें उसी रस का, वो अगर आपके पास मौजूद हो। अगर वो नहीं है तो फिर आप जो है ना गुलाब की पंखड़ियों का रस निकाल लें। तो मैं तो इसमें अर्क इस्तेमाल करूँगा, और अर्क भी आपने इसमें इस्तेमाल करना है 7-8 शाह। वो इस तरह से है कि आपने पंखड़ियों का रस निकाला, उसमें थोड़ी सी पत्तियाँ डाली, उसका अर्क खींचा, फिर उस अर्क में से अर्क खींचा, अर्क में से अर्क खींचा। तो इसी तरीके से आपने 7-8 शाह इसमें अर्क गुलाब इस्तेमाल करना है। अगर 1 तोला आप ये डली ले रहे हैं, लेनी भी 1 तोला, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। 5 तोला आपने ज़ाफ़रान लेना है कश्मीरी, उसके बाद 5 तोला आपने लेना है अर्क गुलाब, और उसके बाद आपने दालचीनी लेनी है। उसके बाद आपने जायफल लेनी है, लौंग लेना है, जावित्री लेनी है, और उसके बाद आपने लेना है बिछनाग, जिसको मीठा तेलिया बोलते हैं, कुनाइट बोलते हैं, बिछनाग मीठा तेलिया। ये सारी चीज़ें आपने लेनी है 5-5 तोला। उसके बाद जी आपने लेना है बरहमी बूटी है। अगर किसी को इसकी पहचान नहीं है तो इंटरनेट पे जाके गूगल पे सर्च करें, ये आ जाएगी बरहमी बूटी। तो उसका आपने रस लेना है। और उसके बाद जो है आपने शंख पुष्पी, ये भी एक बूटी है, इसका भी आपको अगर किसी को पहचान नहीं है तो इंटरनेट पे जाके वहाँ पे देख सकता है कि शंख पुष्पी किस तरह की होती है। तो इसका आपने रस लेना है। उसके बाद अदरक का रस लेना है, और उसके बाद आपने लेना है मेथरा। ये मेथरा जो सब्ज़ी होती है, मतलब साग जिसका बना के खाते हैं, उस मेथरे की मैं बात कर रहा हूँ, उसका आपने रस लेना है। ये सारे रस आपने लेने हैं 4-4 तोले। और उसके बाद आपने लेना है एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, वो आपने लेना है 1 पाव तक हो जाए उसका वज़न जो है सफ़ेद रंग के कपड़े का। तो अब सबसे पहले आपने ज़ाफ़रान लेना है असली कश्मीरी 1 तोला। ज़ाफ़रान 1 तोला लेकर आपने इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसमें 1 पाव पानी डाल देना है। पानी डाल के आपने इसको हल्की आग पे रखना है और चम्मच वगैरह बीच में हिलाते रहना है ताकि ज़ाफ़रान जले ना। जब आपका पानी जो है वो 1/4 हिस्सा रह जाए, तो 50-60 ग्राम तक रह जाए आपका पानी,
तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद आपने इसका मुकत्तर ले लेना है, ये जो आपका ज़ाफ़रान वाला पानी है। और 1 तोला आपने सिंबल फार की डली लेनी है, शुद्ध की हुई, मुसफ़्फ़ा की हुई। उसको आपने खरल में डाल देना है और ये जो पानी है आपके पास मुकत्तर किया हुआ, इसका कतरा कतरा डालते जाना है और इसको खरल करते जाना है। जब आपका ये सारा पानी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने दालचीनी 1 तोला लेनी है। इसी तरह से हमने पहले ज़ाफ़रान का पानी बनाया है, 1 पाव पानी डाल के, इसी तरह से आपने दालचीनी का भी काढ़ा तैयार करना है। उसके बाद लौंग का भी आपने कहवा तैयार करना है। उसके बाद जैवत्री का भी, और बिछनाक जिसको मीठा तेलिया कहते हैं, उसका भी आपने इसी हिसाब से काढ़ा तैयार करना है। मीठा तेलिया को शुद्ध करने की, मुसफ़्फ़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बाज़ार से लेकर आएंगे वैसे ही आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो ये जो है आपका, ये सारे आपके काढ़े तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से आपने तरतीबवार, उसके बाद आपने इसको दालचीनी के काढ़े का कतरा कतरा डालकर इसको आपने खरल करते जाना है। फिर जायफल हो गई, फिर लौंग हो गए, फिर जैवत्री हो गई और फिर बिछनाक हो गई। उसके बाद बरहमी का रस, उसमें आपने इसको खरल करना है। फिर शंख पुष्पी का रस, और उसके बाद अदरक का, फिर मेथरे का। ये सारी चीज़ें आपने मुकत्तर लेनी है और इसी तरतीबवार से आपने इन रसों को डालते जाना है और खरल करते जाना है। अगर इन जड़ी बूटियों में से कोई बूटी आपको अगर सब्ज़ नहीं मिलती तो आप उसका भी इसी तरीके से काढ़ा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आला तरीका है वो यही है कि आप इनका रस ही लें मुकत्तर किया हुआ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब आप इन सारी चीज़ों का तरतीबवार खरल कर लेंगे तो फिर आपने एक टिक्की बना लेनी है। तो इस टिक्की को आपने, वो जो आपके पास 4 तोला ज़ाफ़रान कश्मीरी बचा हुआ है, उसको आपने किसी खरल वगैरह में डाल देना है। डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से घोटना है, खरल करना है, ताकि वो एक लेटी सी बन जाए, एक नुक्ता सा बन जाए। उस नुक्ते में आपने ये टिक्की जो है आपकी सिंबल फार वाली, इसको रख के ऊपर इसके 1 पाव सफ़ेद कपड़ा लपेट देना है और इसकी एक गेंद बना देनी है। अब ये सारी कारीगरी जो है ये आपकी आग देने पर है। ये जो आगे आप आग देंगे इसको 1 पाव की, तो यहीं पे आप कामयाब भी होंगे और आप अपना नुकसान भी करेंगे। नुकसान आप इस वजह से करेंगे कि अगर थोड़ी सी भी आपने आग देते हुए एहतियात ना की, थोड़ी सी भी गोले को हवा लग गई, तो ये आपका जो सिंबल फार है ये उड़ जाएगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा सिवाय नुकसान के। इसकी मैं आपको एक और निशानी बताता हूँ कि आपकी आग ठीक आई है या गलत आई है। इसकी आग कम से कम 3 दिन तक रहती है। 3 दिन के बाद जाके ये ठंडी होती है। अगर आपकी आग जल्दी ठंडी हो गई तो समझ लें कि आपकी आग को हवा लग गई है और वो हवा की वजह से जल्दी भड़क गई है, जिसकी वजह से वो आपको नुकसान ज़रूर होगा। तो ये वही आदमी बनाए जो इस फ़न को, इस इल्म को जानता है, समझता है। आम लोगों के बस की ये बात नहीं है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो आप इसको हवा से बचाने के लिए किसी मटके को तोड़कर उसके अंदर भी ये गेंद रख सकते हैं, या किसी स्टील के बर्तन में भी ये गेंद रख सकते हैं और कमरे के अंदर इसको आप आग दें, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता ये सुलगती रहे। इसके ऊपर, गेंद के ऊपर आपने एक अंगारा रख देना है। तो ये अपने आप ही 3-4 दिन बाद ठंडी हो जाएगी और अंदर से आपको सफ़ेद रंग का, इंशाल्लाह अगर आपने गलती ना की तो बावज़न आपको कुश्ता मिलेगा सिंबल फार का, जो एक कुश्ता नहीं बल्कि एक अक्सीर है जो आपके हाथ में है। ये जो सिंबल फार का कुश्ता है
ये बहुत ही सरीउल असर है और क़ुव्वत बह यानी मर्दाना कमज़ोरी के लिए आप इसको जिस भी दवा में डालेंगे तो उस दवा को ये 4 चांद लगा देगा। जिस तरह पारस की बट्टी सोने के साथ मिलती है, लोहे के साथ मिलती है तो वो लोहे को सोना बना देती है, इसी तरह से आप इस कुश्ता को जिस चीज़ के साथ भी मिलाएंगे तो वो इसको सोना बना देगा। तो ये क़ुव्वत बह के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए एक अक्सरी फ़वाइद का हामिल कुश्ता तैयार है, जो ज़ुफ़ बह मर्दाना कमज़ोरी के इस्तेमाल से आई जितनी भी कमज़ोरी है इसके इस्तेमाल से वो दूर हो जाएगी। और जिस तरह सुबह सवेरा होता है और सूरज निकलता है और उसकी किरणें जैसे ही ज़मीन पर पड़ती हैं तो रोशनी छा जाती है और अंधेरा भाग जाता है, तो इसके इस्तेमाल करने से ऐसे नामर्दी भागेगी जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा भागता है। जहाँ कहीं भी आपको कुश्ता सिंबल फार इस्तेमाल करना हो तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये 4 चांद लगा देगा। सिंबल फार भी आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है और आग देते हुए भी आपने ध्यान रखना है। तो रही इस अक्सरी कुश्ता जात की मिकदार खुराक की बात, तो वो इसकी मिकदार खुराक जो है वो 1 चावल है, जो आप कम अज़ कम 1 छटाक मक्खन में रख कर खिलाएं और बाद में अगर आपको प्यास लगे तो आधा किलो तक दूध दें और जब तक प्यास लगती रहे सिर्फ आप इसको दूध और घी ही इस्तेमाल करें। तो ये मौसम सरमा सर्दियों में एक अक्सरी कुश्ता जो है आपका तैयार है और इसके इस्तेमाल से आपको सर्दी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और ये जो कुछ भी आप खाएंगे सब कुछ खाया पिया आपका जो है वो जुज़्वे बदन बनेगा। और गर्म मिजाज वाले जो लोग हैं या नौजवान हैं तो वो इसको सोच समझ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ख़ुद भी हद दर्जा बहुत ज़्यादा गर्म है और किसी किस्म की भी मर्दाना कमज़ोरी हो तो उसको ये जड़ से ख़त्म कर देता है और ये शबाब जो है वापस लाता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके बाल भी स्याह हो जाएंगे और आपका जो बुढ़ापा है, चेहरे की झुर्रियाँ हैं, दायमी नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, दमा है, जितने भी अमराज हैं तो ये उन सब को दूर कर देगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भाई मोहम्मद बिलाल खान।